मुजफ्फरपुर शहर में एक छोटे से किराए के मकान में अंजू और मंजू नाम की दो बहनें अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उनके माता और पिता एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते थे और उसी से अपने घर का गुजारा चलाते थे। एक दिन की बात है, मोहन और सावित्री फैक्ट्री में काम कर रहे थे। तभी शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लग जाती है, जिसमें मोहन और सावित्री भी जलकर मर जाते हैं। माता पिता के गुजर जाने के बाद अंजू और मंजू दोनों अनाथ हो जाती हैं। दीदी, माँ और पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? बताओ ना दीदी, वो कहाँ चले गए? मंजू, रोते नहीं मेरी बहन, मैं हूँ ना, और माँ बाबा हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं। अब चलो चुप हो जाओ। अगर माँ को पता चला कि उनकी लाडली बेटी रो रही है तो उनको कितना बुरा लगेगा। चलो अब खाना खा लो। उसके बाद अंजू और मंजू दोनों खाना खा लेती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन उनके घर की मकान मालकिन आती है और कहती है, बहुत हो गया तुम दोनों का। हमारा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो तुम दोनों आराम से यहाँ रह रही हो। तुम दोनों को 2 महीने से ज्यादा हो गया है, अभी तक तुमने किराया नहीं दिया। देखो अब बहुत हुआ, मुझे तुम दोनों के साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन अब मैं तुम दोनों को यहाँ रुकने नहीं दे सकती। चलो निकलो मेरे घर से और कहीं और जाकर रहो, समझी? इतना बोलकर मकान मालिक दोनों बहनों को घर से निकाल देती है। तभी अंजू कहती है, मालकिन हमें यहाँ से मत निकालिए, हम कहाँ जाएंगे भला, हम क्या करेंगे, हम पर तरस खाइए मालकिन। अभी तक तरस ही खा रही थी जो तुम दोनों बहनों को अभी तक फ्री में रहने दिया, लेकिन अब और नहीं। जल्दी से मेरा घर खाली करो, मैं कुछ नहीं जानती। इतना सुनकर दोनों बहनें रोते रोते वहाँ से चली जाती है और एक पेड़ के पास जाकर वहीं सो जाती है। अगले दिन मंजू अंजू से कहती है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, भूख के मारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो दीदी। थोड़ी देर और रुको मेरी बहन, मैं देखती हूँ, शायद हमें कुछ खाने को मिल जाए। इतना बोलकर अंजू और मंजू कुछ दूर चलते हैं। तभी अंजू देखती है कि वहाँ कुछ मजदूर बॉक्स ढो रहे थे। अंजू वहाँ जाती है और वहाँ के मालिक से बोलती है, अंकल जी क्या आपके यहाँ मुझे काम मिल सकता है? कोई भी काम है मैं सब कर लूंगी, मेरी बहन बहुत दुखी है, प्लीज अंकल जी। बेटा आप लोग तो बहुत छोटे हो और ये काम आप नहीं कर पाओगे, ये बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है। ये लो 50 रुपए, तुम दोनों इस पैसे से कुछ खा लेना और अब घर जाओ। नहीं अंकल जी, मुझे बिना मेहनत के आपके पैसे नहीं चाहिए, ये तो भीख मांगना हुआ ना। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि मेहनत से खाना खाना चाहिए। अच्छा ठीक है, मेरे मजदूर तुम्हें काम बता देंगे और हाँ, शाम तक काम करने के 200 रुपए मजदूरी मिलेगी, सही है ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। मंजू तुम थोड़ी देर यहीं बैठो, मैं जल्दी से ये काम खत्म करके फिर तुम्हें बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना खिलाऊंगी, ठीक है? अंजू मंजू को वहीं बिठाकर खुद बॉक्स ढोने का काम करने लगती है। पूरे दिन की कठिन मेहनत के बाद शाम को अंजू को 200 रुपए मिलते हैं। अंजू सबसे पहले उन पैसों से रोटी सब्जी खरीद कर मंजू को खाने को देती है। दीदी पहले आप खाओ, आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है ना, अगर आप खाओगी तभी मैं खाऊंगी। उसके बाद दोनों बहनें खाना खाती हैं। रात होने वाली थी और दोनों बहनों के पास रहने की कोई जगह नहीं थी। तभी अंजू और मंजू बस पकड़ के अपने चाचा के घर चली जाती है। चाचा के घर पहुंचकर अंजू अपने चाचा को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर अंजू के चाचा संजय से कहते हैं, शहर में इतना सब हो गया और अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ घर आ गई। अब तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, चलो अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ये सब संजय की पत्नी माया सुन लेती है। संजय के पास वो आती है और कहती है, देखो जी, हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी मुंह उठाकर यहाँ रहने के लिए आ जाए। वैसे भी ये घर मेरे भाई के दिए हुए पैसे से चलता है, खुद के बच्चों को कमाकर पालने की औकात नहीं है आपकी, और ऊपर से इन अनाथ बच्चों को लाकर मेरे सर पर बिठा दिए हो। देखो अभी के अभी इनको घर से बाहर निकालो, वरना मैं अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके चली जाऊंगी। माया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रात के अंधेरे में मैं इन दोनों बच्चों को कैसे और कहाँ भेज दूं? सुबह होने दो, फिर मैं इनका कोई बंदोबस्त करवा देता हूँ। अंजू और मंजू ये सब सुन लेती है और रोते हुए वहाँ से दूर चली जाती है। और बाहर आकर मंजू कहती है, दीदी अब क्या होगा हमारा? अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? अब एक ही सहारा बचा था, अब वो भी नहीं रहा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मंजू,
काश हमारे माँ बाबा जिंदा होते तो आज हमारी ये हालत नहीं होती। पर दीदी, आपने तो कहा था कि माँ बाबा आसमान में तारा बनकर हमें देख रहे हैं। क्या वो इस वक्त भी हमें देख रहे हैं? मंजू की ये बात सुनकर अंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, हाँ मंजू, माँ बाबा आप हमें देख रहे हो तो हमारी मदद क्यों नहीं करते? देखो ना, हम कितनी तकलीफ में हैं। दीदी भी बहुत दुखी है। माँ बाबा आप हमें भी अपने पास बुला लो ना, मैं भी आपके साथ आसमान में तारा बनकर रहना चाहती हूँ। मंजू की बातें सुनकर अंजू भी रोने लगती है और बोलती है, माँ बाबा अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं रही, मुझे माफ कर दो माँ, मैं मंजू का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ और ना ही कुछ कर पा रही हूँ। माँ प्लीज आप हमें कोई रास्ता दिखाओ माँ। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट होती है और कहती है, अंजू और मंजू, मैं निशा परी हूँ और परी लोग से आई हूँ। मुझे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में? हाँ सच में। परी जी मेरे माँ बाबा कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ तुम्हारे माता पिता बहुत ही अच्छे हैं, बस उन्हें तुम दोनों की चिंता लगी रहती है, इसीलिए आज उन्होंने मुझे तुम्हारे पास तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकती हूँ? फिर अंजू परी को अपनी सारी परेशानी बताती है और कहती है, परी जी हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और ना ही खाने के लिए पैसे। अब आप ही बताइए परी जी, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? अंजू और मंजू अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आज से तुम्हारी सारी परेशानी समझो खत्म। इतना बोलकर परी वहाँ जादुई 2 गोल्डन गाउन प्रकट करती है और बोलती है, ये लो, ये जादुई 2 गोल्डन गाउन है। एक गाउन मंजू तुम्हारे लिए और दूसरा गाउन अंजू तुम्हारे लिए है। अंजू तुम अपने गाउन को पहनकर जो भी बोलोगी वो सब तुम्हें मिलेगा और मंजू तुम्हें तुम्हारे गाउन से ढेर सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा अब मैं चलती हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर निशा परी वहाँ से गायब हो जाती है। अंजू जल्दी से अपना गाउन पहनकर जादुई गाउन से बोलती है, हे जादुई गोल्डन गाउन, हमें एक घर दे दो। अंजू के इतना कहते ही उसके सामने एक बहुत ही बड़ा और खूबसूरत घर तैयार हो जाता है। वहीं मंजू अपने गाउन से खूब सारा धन मांगती है, जिससे अंजू और मंजू बहुत ही जल्द अमीर हो जाते हैं। अब अंजू और मंजू के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। दूसरी तरफ ये बात जब अंजू और मंजू की चाची को पता चलता है तो वो अंजू और मंजू से मिलने उसके घर चली आती है। तभी अंजू कहती है, अरे चाची आइए आइए अंदर आइए। अंजू और मंजू बेटा तुम दोनों मुझे माफ कर दो। अरे वो उस दिन ना मेरे मुंह से अनाप शनाप निकल गया था। तुम्हें ऐसे बिना बताए घर से नहीं जाना चाहिए था। मैंने तुम दोनों के जाने के बाद तुम दोनों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम दोनों तो हमें कहीं मिली नहीं। मुझसे अनजाने में जो भी गलती हुई है मुझे माफ कर देना बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। आखिर मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ बेटा। कोई बात नहीं चाची जी, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। अब आप जब चाहो यहाँ रह सकती हो, इसे अपना ही घर समझो। उसके बाद तीनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अंजू और मंजू के सो जाने पर उसकी चाची चुपके से अंजू और मंजू के कमरे में जाकर उनका जादुई 2 गोल्डन गाउन चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसकी एक डंडे से खूब पिटाई होने लगती है। हाय मैं मर गई, हाय कोई मुझे बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है? रोको, कोई रोको इसे, बचाओ मुझे, बचाओ। तभी माया की रोने की आवाज सुनकर अंजू और मंजू भी वहाँ आ जाती है और अंजू कहती है, अरे चाची ये सब क्या हो रहा है और आप इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं लालच में आकर तुम्हारा जादुई गाउन चुरा रही थी, जिसके बाद मेरी ये हालत हो गई। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ बेटा, प्लीज इस जादुई गाउन से बोलकर मुझे माफ करवा दो, वरना ये डंडा मुझे नहीं छोड़ेगा। जादुई गाउन प्लीज मेरी चाची को माफ कर दो और इन्हें जाने दो। अंजू के इतना बोलते ही वो डंडा वहाँ से गायब हो जाता है और उसकी चाची माया वहाँ से भाग जाती है और वो कभी लौटकर अंजू और मंजू को परेशान करने नहीं आती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें
ताकि आप ऐसे ही नई मजेदार कहानियाँ देख सके। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।